So class 12th, once again the question number 32 I will discuss today. The question is ABC were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. On the date of C retired, following were distributed as the following balance sheet. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रहा है 10 लाख 6 लाख 4 लाख 40,000. प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, आपको पता है प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी डेबिट साइड में आएगा. फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट लायबिलिटी रिजल्टेड इन लॉस. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लॉस निकाल के दे दिया है, आपको रिवैल्यूएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. और सी की गुडविल दिया है वैल्यूड एट 1,80,000. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं. ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल यू नो वेरी वेल इन दिस क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है. और पार्टनर्स कैपिटल के बजाय आप देखिए जो सी जा रहा है, हमको सी से मतलब है इस क्वेश्चन में, तो सी का ही आप अकाउंट खींच लीजिए. ठीक है, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट पर्टिकुलर्स. ठीक है, तो इस फाइनल पेमेंट क्या रहेगा, फाइनल लोन का अमाउंट क्या रहेगा वो हमको जानना है. तो बाय बैलेंस बीडी, सी की जो बीडी थी यानी सी की फाइनल कैपिटल आ रही थी जो फर्स्ट 4,40,000 रुपीज़. ठीक है, तो 4,40,000 रुपीज़. ठीक है, टू प्रॉफिट लॉस का ओल्ड बैलेंस दिया है डेबिट बैलेंस, और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. ठीक है, सो आप पता है आपको को गुडविल पीएल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये हम सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है 45,000, तो 45,000 इंटू 1/6 करिएगा. जो ए बी सी का आपका अकाउंट जो दिया है 3:2:1 दिया है, तो इसका मतलब है सी ही जा रहा है. तो 45,000 का 1/6 निकालोगे आप तो 7,500 आएगा, हमें सी से मतलब. फिर उसी तरह एडवर्टीजमेंट का करना 15,000 दिया, उसका 1/6 निकालोगे तो 2,500 आएगा. ठीक है, तो ये काम आप करिएगा सबसे पहले. ठीक, तो अब इसके बाद करना क्या है, रिवैल्यूएशन का लॉस दिया है 60,000. तो जब रिवैल्यूएशन के लॉस को आपको पता है तीनों चीज इधर ही आएगी. रिवैल्यूएशन का लॉस है इन ब्रैकेट लॉस, कितना पैसा आएगा यानी 60,000 इंटू 1/6 10,000 रुपीज आएगा. ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, गुडविल का पैसा. कह रहा है फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, कह रहा है 1,80,000 रुपीज़ है. तो 1,80,000 का सबसे पहले काम आप करो, सी को कितना पैसा देना. तो गुडविल है 1,80,000 की, तो आई थिंक 30,000 देंगे हम. ये कौन कौन देगा, ये ए और बी देंगे. हम लोग एंट्री बनाते थे ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो हमें केवल इसमें सी से मतलब है. और यहाँ लिखिएगा ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा 30. अब जो पैसा प्लस करके आएगा, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सीज लोन अकाउंट 4,40,000 4,70,000 माइनस 7,500 माइनस 25 माइनस 10,000. तो टोटल लोन का जो पैसा बन रहा है 4,40,000 रुपीज बन रहा है. ठीक है, अब ये हमें पता लग गया कि लोन का अमाउंट यही. ठीक, फिर वही तरीका जैसा कि हमने 31 में डिस्कस किया है. ठीक है, सो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट. ठीक, और हमें बनाना किसका है, सी का लोन अकाउंट. बहुत सिंपल होता है ये. ठीक, आते हैं और कह रहा है कि द अमाउंट पेबल इज सी इज एग्रीड टू बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट. ठीक है, हमको 2 साल में इसका अमाउंट पेड करना है. ठीक है, कैसे करना है, यानी हर साल हमको 2 लाख रुपीस का पेमेंट करना है. ठीक, और 2 years installments of 2 lakh each including interest 10% of the outstanding balance during the first 2 years and the balance in third year. यानी 3 साल में हमको लोन के अकाउंट को पूरा करना है. ठीक है, 10% का अमाउंट है और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है. जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी उस पर इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, बट आपको ड्यू में दिखाना है. तो आप चाहे 1 अप्रैल लिखो चाहे फर्स्ट ईयर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल. बाई क्या लिखोगे,
बाई सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है सी के कैपिटल अकाउंट को? 4,50,000। ठीक है, अब यहाँ 31 मार्च को आप इंटरेस्ट ड्यू कर दो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो 4,50,000 का आप निकालोगे 10% तो कितना आएगा? 45,000। और यहाँ पे कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है उस पर क्या इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है। यानी आपको पता है 31 मार्च में टू बैंक अकाउंट टोटल कितनी है इंस्टॉलमेंट? 2 लाख की इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, 31 मार्च में आप बैलेंसिंग जब करोगे टू बैलेंस शीट 4,50,000 प्लस 45,000 माइनस 2,95,000। ठीक है, तो आज हम आपको लोन का अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। फिर 1 अप्रैल को आप बाय बैलेंस बीडी करोगे 2,95,000। 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना पैसा? यानी 2,95,000 का 10% 29,500। अब यहाँ पे 31 मार्च में टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए फिर पेड कर दो। ठीक, कितना बचा अब आपके पास? माइनस करोगे क्रेडिट में से डेबिट को तो 1 लाख बैलेंस सीडी बनेगी 1 लाख 2,95,000 प्लस 29,500 माइनस 2 लाख 1 लाख 24,500। दूसरा साल खत्म। थर्ड ईयर में कह रहा था कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बच रही है बाई बैलेंस बीडी 1,24,500। ठीक है, और 31 मार्च में आप जब इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो फाइनल पेमेंट आपको 31 मार्च में ही करना था। थर्ड ईयर में 12,450 यानी 12,450 रुपीज। फिर थर्ड ईयर में आप 31 मार्च में टू बैलेंस सीडी करोगे, यही आपका फाइनल पेमेंट होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 136,950। यही आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन में 136,950। ये आपका क्वेश्चन फ्लो। एंड टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस पार्ट